किवदंती है कि तब से भानगढ़ में रात को भूतों के सिवा कोई नहीं रहता। सरित का ग्रहण के बाद हरी भरी पहाड़ियों पर भानगढ़ के कई किस्से गूंज रहे हैं। इन्हीं में से एक है रानी रत्नावती और जादूगर शीलू सेवरा का किस्सा। किस्से के मुताबिक रानी रत्नावती की खूबसूरती से प्रभावित जादूगर शीलू सेवरा उसे पाने की कोशिश में जादू का इस्तेमाल करता है और नाकाम होने पर शहर को तबाह कर डालता है। इसमें एक जादूगर और एक रानी के प्रेम की जादूगर शीलू सेवरा ने एक अपना खेल मंत्रित किया कि रानी को अभिभूत कर ले और उसको वशीभूत कर ले। तो रानी ने उस पेड़ को समझ गया कि रानी बुद्धिमान थी, तो उसने सोचा कि ये तो जादूगर का चक्कर है, तो उसने उस पेड़ को चट्टान पर खिंचवा दिया। चट्टान जो थी वो उड़कर जादूगर के घर पहुंची। जादूगर ने जब दरवाजा खोला ये सोचकर कि रानी आई है, बड़ा खुश हो गया। तो चट्टान जब उसके सिर पर गिरने लगी तो उसने कहा कि इस भानगढ़ में मैं तो मर ही रहा हूँ, पर मेरे मरने के बाद कोई जीवित नहीं रहेगा, ऐसा मैं श्वास ले रहा हूँ। और रातों रात भानगढ़ खाली हो गया। क्योंकि रातों रात खाली हो गया तो लोगों को उसकी कोई सुध नहीं रही। तो जो जगह खाली होती है तो लोगों को लगता है कि शायद इसमें भूतों का डेरा है, तभी लोग वहाँ बच नहीं पाए। तो कहानी ये है और हकीकत तो भगवान जाने, पर जो वहाँ किंवदंती मशहूर है वो ये है। भानगढ़ की तबाही के और भी किस्से हैं। बताते हैं कि भानगढ़ के राजा ने एक महात्मा बालूनाथ को छत्र दान किया था। महात्मा ने राजा से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे किले की छाया मेरे छत्र पर पड़ जाएगी, भानगढ़ तबाह हो जाएगा। बालूनाथ नाम के महात्मा थे, उन्होंने कहा कि जब भी राजा को छत्र साथ दिए थे तो तेरे मंदिर इसमें है जो अगर छाया मेरे इस छतरे का स्थान जाएगी तो उसी दिन नष्ट हो जाएगा। तो एक कहानी वो भी। बालूनाथ के छत्र पर राजा के किले की छाया पड़ने से यह प्रेम में असफल जादूगर शीलू सेवरा के शाप से भानगढ़ उतरा कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक 150-200 सालों से वहाँ पर कोई आबादी के निशान नहीं मिले हैं। दिन में तो इलाका यहाँ के लोगों और पर्यटकों की चहलकदमी से खुशाबाद रहता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों ने उन भूतों को देखने की कोशिश की वो खुद दोबारा नहीं दिखे। उनकी कोशिश उन्हें मौत के मुंह तक खींच लाई। कोशिश की उनके बारे में ऐसी यहाँ पर लोगों के पास ये है कि वो जो रुके रात को वो या तो पागल हुए या मृत थे, तो उसको भूता कहते हैं, इसलिए नहीं जाते। लेकिन इतिहास से जुड़े लोग इस बात को पूरी बकवास मानते हैं। वो मानते हैं कि अंधविश्वास है और लोगों का वहम है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखा होगा आपने, हमने पत्थर के ब्रिजेस लगाए, सजेशन बॉक्स लगाए, टॉयलेट बनाया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे काफी डेवलप हो गया है। भानगढ़ के तमाम किस्से कहानियों में भूत अभी भी इसके वीरान खंडरों में चहलकदमी किया करते हैं, जिसमें कभी राजा उनके सिपह सलार और दरबारी चलते रहे होंगे। कहते हैं कि भानगढ़ के किले के अंदर रात में दिए की रोशनी भी दिखाई देती है और चलने की आहट भी सुनाई देती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई और ना ही शायद कभी हो सकेगी। भानगढ़ में भूत भले ही मौजूद ना हो, लेकिन ये सवाल जरूर भानगढ़ के खंडरों में गूंज रहा है कि वो कौन सी वजह थी जिसके कारण इतना खुशहाल और खूबसूरत इलाका उजाड़ हो गया। बीके शर्मा कहानी ब्यूरो, भानगढ़। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों एक आवाम भक्ति